दोस्तों, ज़िंदगी में गुरु का महत्व क्या होता है, आज हम एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। तो एक कहानी होती है ईगल के बच्चे की। तो होता क्या है, एक ईगल हवा में उड़ते हुए अपना अंडा गिरा देती है, जो गलती से एक मुर्गी के घर में आके गिरता है। तो ये मुर्गी को तो पता नहीं चलता, तो बाकी के अंडे के जैसे वो इस अंडे को भी अपना ऊप देती रहती है। और कुछ ही दिनों में जैसे बाकी के बच्चे बाहर आ जाते हैं अंडे से, वैसे ईगल का बच्चा भी बाहर आ जाता है। दिन भर मुर्गी के पीछे पीछे जैसे मुर्गी के बच्चे चलते रहते हैं खाने के लिए, वैसे भी ईगल का बच्चा ही उनके पीछे पीछे चलता है। वो जैसे क्या 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 करते हैं, वैसे ईगल का बच्चा ही उनकी जैसी बोली बोलता है। वो जो खाते हैं ईगल का बच्चा भी वही खाता है। जब वो उड़ नहीं सकते हैं और थोड़ी जगह उड़ते हैं और नीचे आ जाते हैं, तो वैसे ईगल का बच्चा भी वैसे ही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माहौल बनता है मुर्गी के बच्चों के साथ, ईगल का बच्चा भी उनके जैसे ही हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे साथ भी वही हो रहा है। हमारे अंदर की शक्ति हमें मालूम नहीं, हम भी अपने माहौल के हिसाब से उसमें ढह जाते हैं और अपनी जो पावर है, जो एनर्जी है, जो नॉलेज है, उनको छुपाकर हम उन लोगों के जैसे ही, जिस माहौल में हम पल रहे हैं, उनके जैसे ही हम खुद को कर देते हैं। तो इस ईगल के बच्चे के साथ भी वही हुआ। लेकिन एक दिन कोई महापुरुष, कोई मास्टर उसे मिल जाता है और वो देखता है कि अरे, मुर्गी के बच्चे के बीच में ये ईगल का बच्चा क्या कर रहा है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। कोई मास्टर, गुरु हमें आके बता देता है कि नहीं बेटे, आप तो बहुत आगे बढ़कर बहुत बड़े होने वाले आदमी हैं और बहुत नॉलेजेबल है। आप इन लोगों के बीच में अगर फंसे रहेंगे तो आप अपनी शक्ति खो देंगे और आप इनके जैसे ही रहेंगे। तो वो मुर्गी के बच्चों में ईगल के बच्चे को देखकर एक महापुरुष उसे समझा देता है कि बेटा, तू तो इन लोगों में क्या कर रहा है। तुझमें तो पूरे पहाड़ों को, आकाश को अपने आहोश में लेने की ताकत है। तू इन लोगों के बीच में रह के अपनी शक्ति को नष्ट कर रहा है। तेरी जगह यहाँ पे नहीं है। तुझे बादलों में उड़ना है, पहाड़ों पे चलना है, पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर पे जाके तुझे बैठना है। तू ये मुर्गी के बच्चों के पीछे रह के ये क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो मुर्गी का बच्चा ही हूँ, क्योंकि उसने जन्म से ही जिस माहौल में पला, जिस माहौल में रहा, उसने अपने आप को उसी की तरह महसूस किया। तो वो मानने को राजी नहीं था। वो महापुरुष, वो गुरु, वो मास्टर उसको हर तरफ से समझा कर थक चुके होते, लेकिन वो मानने को राजी नहीं होता। हमारे साथ भी तो यही होता है। कोई हमें अलग राह दिखाता है, लेकिन हम उस पर चलने को राजी नहीं होते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम अपना जो घेरा रहता है, हम उससे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं है, हम उसी को ज़िंदगी समझ लेते हैं। तो फिर जब वो थक जाता है, उसको, उस बच्चे को समझा समझा कर उसे ज़ोर से पकड़ लेता है और पकड़ के ऊंचे पहाड़ों पे लेके जाता है और वहाँ से उसे फेंक देता है। जैसे ही उसे फेंकता है, वो ईगल का बच्चा उड़ने लगता है और वो फिर अपने अंदर अलग ही महसूस करने लगता है, अरे, मैं तो उड़ सकता हूँ, मैं तो अच्छी तरह इधर उधर घूम सकता हूँ। तो फिर 2-5 चक्कर मार के वो आके उस महापुरुष के सामने आके खड़ा हो जाता है और उन्हें थैंक्स बोलता है कि आपकी वजह से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। आपकी वजह से आज मैं उन लोगों से अलग होके आज मुझे मेरी शक्ति का एहसास हुआ। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक हम हमारी ज़िंदगी में कोई गुरु नहीं आ जाता, हमारी ज़िंदगी में कोई मास्टर नहीं आ जाता, तब तक हम अपनी इच्छा शक्ति खो देते हैं। इस बच्चे का ही देखो ना, अगर ये उसी में पड़ा होता, अगर कोई इसकी ज़िंदगी में गुरु नहीं आता था, तो ये बच्चा भी उसी मुर्गी के पीछे पीछे रहते रहते वही खाना खाएगा जो बाकी के बच्चे खाते थे। और आखिरी में इनका भी
वही आज होने वाला था जो बाकी के बच्चों को होने वाला है। लेकिन आज एक गुरु के कारण, आज एक मास्टर के कारण इसने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये अभी हवा में उड़ता है। अभी ये पहाड़ों की ऊँची से ऊँची चोटी पर जाके बैठता है। इसका खाना अलग होगा, इसका जीना अलग होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारी असली पहचान हमसे भी ज़्यादा हमारे गुरु को होती है, हमारी ज़िंदगी में आने वाले मास्टरमाइंड को होती है, हमारी ज़िंदगी में अच्छी सलाह देने वाले लोगों में होती है। इसलिए ज़िंदगी में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आरोग्य मित्र राम इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।